राजा की दावत। एक राजा ने अपने राज्य के सभी ब्राह्मण, सभी साधु महात्माओं को भोजन के लिए बुलाया। वह राजा बहुत धर्मात्मा था, लेकिन जहाँ पर भोजन बन रहा था वहाँ आसमान में एक चील गुजर रहा था। उस चील के पंजे में एक सर्प था, जो उसके पंजे से छुपकर उस बनते हुए भोजन में आ गिरा। वह भोजन विषैला हो गया, उसमें जहर आ गया और उस भोजन को खाने से कई लोग मर गए। जब राजा के यहाँ भोजन खाकर बहुत से लोग मरने लगे तो सारे शहर में उस राजा की निंदा होने लगी। सारे शहर में उस राजा की निंदा होने लगी। सब उस राजा को गालियां देने लगे, उसकी बुराई करने लगे। राज्य के सभी लोग कहने लगे, यह कैसा राजा है, अपने घर ब्राह्मणों को, महात्माओं को बुलाकर उनकी हत्या कर दी। बड़ा अधर्मी राजा है, बड़ा अधर्मी राजा है। राजा भी मन ही मन बहुत रोने लगा। वह मन ही मन कहने लगा, यह क्या अनर्थ हो गया। मैं तो महात्माओं को खुश करना चाहता था और बदले में मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। यह लोग मरकर जब परलोक में गए तो वहाँ पर ये लोग जब मरकर परलोक में गए तो वहाँ नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि भोजन में विष मिला हुआ है और यह पाप खाना बनाने वाले को भी नहीं लग सकता, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था। और यह पाप चील और सर्प को, यह पाप चील और सर्प को तो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। फिर सबने प्रश्न किया, तो आखिर यह पाप किसको लगेगा, किसको सजा मिलेगी। उस विद्वान ने कहा, उस राज्य में जितने भी लोग राजा की निंदा कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, इस पाप का फल उन सबको मिलेगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई दोष हो जाता है, अनजाने में कोई पाप कार्य हो जाता है और दूसरे लोग जब उसकी बुराई करते हैं, दूसरे लोग जब उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उस पाप का फल करने वाले को नहीं, उसकी निंदा करने वाले को मिलती है। यह कहानी भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बेवजह उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारे पीठ पीछे बुराइयाँ करते हैं। हमारे मुंह पर तो मीठे बनते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे लिए बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आपसे जो भी गलतियाँ होती है, आपसे जो भी गलतियाँ होती है, जो भी भूल हो जाती है, आपके उन सारी कर्मों का दोष उन सब लोगों में बढ़ जाता है। किसी ने सच ही कहा है,
जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, उसको बिल्कुल हमारे घर के पास होना चाहिए, क्योंकि वह हमारे हर दोष से मुक्ति देता है।